बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का जो मौजू है वो है सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क है। हमने इससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर को सिखाने का, और उसमें हमने स्टार्ट जो है वो बेसिक्स से लिया है। और बेसिक्स से स्टार्ट लेने का मकसद भी यही है कि आगे चल के जो अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए ही हमने अपना ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, इसका जो स्टार्ट है वो हमने लिया बेसिक्स से। तो बेसिक्स में हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस को और वर्ड को डिफाइन किया, सेंटेंस क्या है और वर्ड क्या है। फिर हमने सेंटेंस की काइंड्स को डिफाइन किया, कितनी इकसाम है सेंटेंस की, और इंग्लिश ग्रामर में वही इकसाम जो हमने डिफाइन की हैं, 5 इकसाम। इसी की ही गिर्द पूरी जो है इंग्लिश ग्रामर में आपको जुमले मिलेंगे। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कोई बुक पढ़ेंगे, आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसमें जो भी सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे उन्हीं 5 इकसाम में से ही होंगी। और उसके बाद हमने लेक्चर दिया था सेंटेंस और फ्रेज में क्या फ़र्क है। तो उस हवाले से भी अगर आपने वो हमारी पिछली वीडियोस मिस की हैं, पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे इस चैनल पे अपलोड हुई हुई हैं, उनकी वीडियोस आप जाके वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल एलाबोरेशन है इन चीज़ों की, सेंटेंस की और सेंटेंस की काइंड्स की, और फिर सेंटेंस और फ्रेज में क्या फ़र्क है। आज का जो हमारा मौजू है वो है सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क है। जिस तरह हमने सेंटेंस और फ्रेज के में क्या फ़र्क है इसको डिस्क्राइब किया था, क्योंकि फ्रेज भी सेंटेंस के ही तनाजुर में देखा जाता है, इसी तरह क्लास भी सेंटेंस के ही तनाजुर में ही देखा जाता है। हमें इसलिए इसको सेंटेंस के साथ मिला के ही डिफाइन करना पड़ता है। तो सेंटेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इससे कंप्लीट सेंस मिलती है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, लेकिन उससे हमें सेंस मिलती है, कंप्लीट सेंस नहीं मिलती। ये फर्क है सेंटेंस और फ्रेज में। अगर क्विक रिव्यू पिछले लेक्चर का मैं बताना चाहूँ तो यही है क्रक्स ऑफ द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर। तो वो है कि सेंटेंस और फ्रेज में फ़र्क ये है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेंटेंस से आपको कंप्लीट सेंस मिलता है, कंप्लीट मतलब मैसेज मिलता है, कन्वे होता है, कम्युनिकेट होता है कंप्लीटली विद इट्स मीनिंग। और फ्रेज में जो है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, सेंस जरूर मिलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्रेज और क्लास दोनों सेंटेंस के ही तनाजुर में देखे जाते हैं। तो हम अगर सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो होता है उसमें हम थॉट्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपना एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें हम मैसेज कन्वे करते हैं, कोई अपने थॉट्स जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो एक थॉट भी हो सकती है, एक से ज्यादा थॉट्स भी हो सकती हैं एक ही सेंटेंस में। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंप्लीफाई करूं अगर इसको उर्दू में, तो मैं आपको कहता हूं कि जी मैं इस वक्त काम कर रहा हूं इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता। इसमें कितने थॉट्स हैं? इसमें 2 थॉट्स हैं। मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, एक थॉट ये है, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता, दूसरी थॉट ये है। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें, आई एम ऑन वर्क नाउ सो आई कैन नॉट कम टू यू। ओके, तो इससे ये हुआ कि आई एम एट वर्क नाउ, मैं इस वक्त काम पे हूं, सो आई कैन नॉट कम टू यू। तो मतलब हुआ कि 2 थॉट्स हैं। पहला थॉट है आई एम एट वर्क नाउ, दूसरा थॉट है सो आई कैन नॉट कम टू यू, मैं इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ सकता। तो सेंटेंस में एक थॉट भी हो सकता है और एक से ज्यादा थॉट्स भी हो सकती हैं। एक थॉट है आई एम एट वर्क नाउ, मैं इस वक्त काम पे हूँ,
ये एक थॉट है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ कि आई एम एट वर्क नाउ सो आई कैन नॉट कम टू यू, सो आई कैन नॉट कम टू यू जब मैंने कहा, तो ये दो थॉट्स, दूसरी थॉट ये है, सेंटेंस एक ही है लेकिन इसके अंदर दो थॉट्स हैं। मतलब एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। एक है आई माइट वर्क नाउ, दूसरा है सो आई कैन नॉट कम टू यू। तो ये एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दो थॉट्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये कहते हैं अगर के सेंटेंस में एक थॉट हो तो हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज ट्रू टू हिज साल्ट, वो नमक हलाल है, अपने नमक से सच्चा है। तो इसको हम, इसमें एक ही थॉट है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि वो नमक हलाल आदमी है, वो वफादार है। तो इसका मतलब एक ही थॉट है इसमें, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। फिर आ जाता है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, बुरा कारीगर जो भी होता है वो अपने सामान से लड़ता भिड़ता रहता है। तो ये दूसरी थॉट है, ये एक ही थॉट है इसमें, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाया जाएगा। फिर आ जाए आई टेक माई एग्जामिनेशन दिस फ्राइडे, मैं इस जुम्मे को एग्जाम दे रहा हूँ। तीसरा है, चौथा अगर देखें, माई फादर लव्स मी, मेरे वालिद साहब मुझसे प्यार करते हैं। एक ही थॉट है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अगर मजीद अब हम देखें कि कुछ सेंटेंसेस जिसमें एक से ज्यादा थॉट्स हैं, उनको हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहते, उनको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, या कंपोजिट सेंटेंस कहते हैं। कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ही बात है। तो दोनों सूरतों में जिसमें भी थॉट्स एक से ज्यादा होंगे, इस सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ से हमें क्लास का पता चलता है। अब ये एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको आप देखें। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कितने थॉट्स हैं। सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें थॉट्स कितने हैं, या इसमें सिंपल सेंटेंसेस कितने हैं। इफ यू वर्क हार्ड, एक थॉट ये हुआ, एक सिंपल सेंटेंस ये हुआ। यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम जिंदगी में कामयाब होगे, दूसरा थॉट ये हुआ, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये हुआ। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है, ये तीसरा थॉट है, मतलब तीसरा सिंपल सेंटेंस है। हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं। तो चार सिंपल सेंटेंसेस या चार थॉट्स में का जो मजमुआ है वो एक सेंटेंस बना। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मैं अगले लेक्चर में डिफाइन करूंगा, जब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को हम डिफाइन करेंगे। फिल वक्त क्योंकि हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देख लेंगे इसमें चार थॉट्स हैं, मतलब चार सिंपल सेंटेंसेस हैं। दूसरा जुमला मैं रखता हूं, डॉग्स बार्क एंड कॉक्स क्रो बट लॉयंस रोर। डॉग्स जो है कुत्ते भौंकते हैं, मुर्गा भौंक देता है, और शेर जो है वो दौड़ता है। तो इसमें भी कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं या कितने आपके थॉट्स हैं। पहला थॉट है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। दूसरा थॉट है कॉक्स क्रो, मुर्गा भौंक देता है। तीसरा थॉट है लॉयंस रोर, मीन्स शेर दौड़ता है। अब ये दोनों जुमलों को अगर आप देखें, इसमें पहले में चार हैं थॉट्स या चार सिंपल सेंटेंसेस हैं, और दूसरे में तीन सिंपल सेंटेंसेस हैं या तीन थॉट्स हैं। हर इसमें, इस जुमले में जिसमें तीन या दो या एक या चार सिंपल सेंटेंसेस हैं या थॉट्स हैं, हर उस थॉट को हम क्लास कहते हैं।
अब देखें, सिंपल सेंटेंस में एक थॉट होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाए या कंपाउंड बन जाए, मतलब थॉट्स एक से ज्यादा हो जाए या सिंपल सेंटेंसेस एक से ज्यादा हो एक ही सेंटेंस में, तो हर सिंपल सेंटेंस जो होगा वो क्लास कहलाएगा। क्लास का मतलब क्या हुआ? क्लास वो सिंपल सेंटेंस है जो हिस्सा हो एक बड़े सेंटेंस का, जिसमें ज्यादा थॉट्स हो, एक से ज्यादा थॉट्स हो।